शरद कोठारी, राम कोठारी वो हम में से एक थे। बाकी बच्चों की तरह उन्हें भी बाहर घूमना, गाना गाना, खेलना कूदना ये सभी बहुत पसंद था। लेकिन अन्य बच्चों के विपरीत वे बचपन से ही अत्यधिक देशभक्त थे। बॉलीवुड की गानों की बजाय वो देशभक्ति गीत गाया करते थे और साथ ही वे तबला, गिटार, सितार आदि पारंपरिक भारतीय वाद्य यंत्रों को बजाने में भली भांति निपुण थे। जैसे जैसे राम कोठारी और शरद कोठारी बड़े होते गए, राष्ट्र के प्रति उनका लगाव नई ऊंचाइयों को हासिल करता गया। परिवार के इन दोनों ही बेटों ने एक मकसद के लिए अपनी जान दे दी। हेलो नमस्कार, वेलकम है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे राम जन्मभूमि आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कोठारी ब्रदर्स के बारे में। तो चलिए बिना किसी रुकावट के वीडियो शुरू करते हैं। राम और शरद कोठारी लेफ्टिनेंट बद्रीदास कोठारी जी के पोते और लेफ्टिनेंट हरिलाल कोठारी के पुत्र थे। दोनों ही वीर सपूतों का जन्म 27 जुलाई 1968 और 14 अक्टूबर 1970 को हुआ था। जैसे जैसे वे दोनों बड़े होते गए, राष्ट्र के प्रति उनका लगाव नई ऊंचाइयों को हासिल करता गया। जब वे अपना स्नातक पाठ्यक्रम कर रहे थे, तब वे आरएसएस में शामिल हो गए, जो अपने आप में एक उपलब्धि है। 20 साल के शरद और 22 साल के राम दोनों ही अविवाहित थे और दोनों ने ही आरएसएस की 2 पोस्ट परीक्षाएं पास कर ली थी और अंतिम परीक्षा देनी बाकी थी। और इसी समय 1989 में राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन ने गति पकड़ ली थी। 1989 के सितंबर में इन दोनों भाइयों ने भौतिक सुख सुविधाओं और खून के रिश्तों को एक ऊंचे मकसद के लिए छोड़ दिया। उन्होंने मिलकर राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए कुछ सबसे कठिन और आक्रामक अभियानों को सफल बनाया। जीत के बाद यह जोड़ी 100 से अधिक स्थानों पर श्री राम ज्योति पूजा की व्यवस्था करने में कामयाब रही। यह अपने राष्ट्र, अपने धर्म और अपने संबंधों की सेवा करने की उनकी शुरुआत थी। इसके आगे एक रक्त रंजित, रक्त पिपासु रास्ता था और वो इसके बारे में और इसके गंभीर परिणामों से पूरी तरह से अवगत थे। अपनी पूरी यात्रा के दौरान उन्होंने अपने सिर पर एक रंगीन कपड़ा पहन रखा, जिस पर कफन लिखा हुआ था, जो अपने आप में ही एक साहस और करो या मरो के दृष्टिकोण के बारे में बहुत कुछ बताता है। जब राम और शरद कोठारी श्री राम मंदिर निर्माण के पवित्र कार्य का नेतृत्व कर रहे थे, तब उन्होंने इस उद्देश्य के लिए खुद को पूरे दिल से समर्पित कर दिया और उन्होंने इसे साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों ही वीर भाई राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए पंजीकृत होने वाले पहले व्यक्ति थे। जब आरएसएस ने दोनों भाइयों से पूछा कि आप दोनों में से केवल एक को ही जाना चाहिए, तब उन दोनों भाइयों ने जोर देकर कहा, हम राम और लक्ष्मण की तरह हैं और हम अलग नहीं रह सकते। हम जाएंगे और एक साथ सफलता प्राप्त करेंगे। ये उनका धर्म के प्रति उनका आत्मविश्वास और प्रतिबद्धता की स्तर की बात करता है। 22 अक्टूबर 1990 को 69 सदस्यों में से जो अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे थे, उनका राम और शरद कोठारी जी ने नेतृत्व किया। दोनों ही भाई आरएसएस के बहुत मेहनती, साहसी और प्रसिद्ध सदस्य थे। इसी पूरी यात्रा के दौरान उन्होंने अपने सिर को भगवा रंग के कपड़े से बांध रखा और जिसके पीछे कफन लिखा हुआ था। उस समय कोलकाता से प्रस्थान करने के बाद उनके समूह को बनारस में रुकना पड़ा, क्योंकि रेलवे को आगे जाने से रोक दिया गया था। इसी उन्होंने कोल्हापुर के लिए टैक्सी ली। उसके बाद उन्होंने अयोध्या पहुंचने के लिए उन्होंने लगभग 200 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। आखिरकार 30 अक्टूबर को वे सुबह 4 बजे वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए और उसके बाद यहाँ लाठीचार्ज, आंसू गैस, रक्तपान ये सभी उनके रास्ते में आए, लेकिन कुछ भी उन्हें रोक नहीं सका। दोनों भाइयों के नेतृत्व वाली सेना ने सबसे पहले राम जन्मभूमि मंदिर के परिसर में प्रवेश करने के बाद झंडा फहराया और इतिहास में एक घटना को चिन्हित किया। वीरतापूर्वक विजय के बाद उनमें अभी भी अपने धर्म, अपने भगवान, अपने देश के लिए कुछ और करने की ललक थी। इसी वजह से वे 2 नवंबर को फैजाबाद से वापस अयोध्या लौट आए और रामधुनी कीर्तन में अपनी आवाज उठाने की कोशिश की। लेकिन प्रशासन ने वहां निहत्थे निर्दोष धार्मिक अनुयायियों पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इस घटना में दोनों वीर भाइयों को गोली लगने से मौत हो गई। अयोध्या में जिस गली में उन्होंने अपने प्राण त्यागे उसे शहीद मार्ग कहा जाने लगा। इस तरह 2 नवंबर 1990 को इन दोनों दिग्गजों ने बहादुरी और देशभक्ति और मातृभूमि के लिए अपने योगदान की मिसाल कायम की। उनकी मृत्यु के समय उनकी पोशाक पर विश्व हिंदू परिषद की तस्वीर थी और उनके सिर पर एक रंगीन कपड़ा बंधा हुआ था, जिसके एक तरफ जय श्री राम और पीछे की तरफ कफन खुदा हुआ था।
इसके बाद उन दोनों शहीदों के सम्मान में उनके परिवार को कई पदक दिए गए, जिसमें उन्हें अमर चक्र, शौर्य चक्र और बलिदानी पद से सम्मानित किया गया। धनबाद और बीकानेर में उनके सम्मान में राम शरद मार्ग का निर्माण हुआ। दोनों शहीद भाइयों की प्रतिमाएं लखनऊ और जोधपुर में माहेश्वरी पार्क में स्थित है। इसके अलावा बनारस में माहेश्वरी सभा द्वारा वीरता पुरस्कार, शौर्य पुरस्कार दोनों भाइयों के सम्मान के रूप में दिया जाता है। ये कोठारी परिवार के दोनों बहादुर बेटों की कहानी, जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक उस महान उद्देश्य के लिए लड़ाई लड़ी जिस पर उन्हें अटूट विश्वास था। हम उन्हें और उनके परिवार को सलाम करते हैं, जिन्होंने अपने बेटे को इतना वीर बनाया और जिन्होंने मातृभूमि के लिए इतनी शिद्दत से लड़ाई लड़ी कि अपने प्राणों की आहुति भी दे दी। उनकी प्यारी माँ सुमित्रा देवी और बहन पूर्णिमा आज भी अपने प्यारे बेटे और भाइयों के लिए आंसू बहाती हैं। लेकिन जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, उसके बारे में सोचकर ही वे गर्व से भर जाते हैं। आइए हम सब मिलकर शहादत की इन दो महान मिसालों को सलाम करें। आप सभी को कोठारी ब्रदर्स की कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप सभी यहाँ तक आए हैं तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंद।